दानिश कुतुब में खुशामदीद। कभी ऐसा हुआ है कि दिल एकदम से बेवजह ही तेज तेज धड़कने लगे, या किसी छोटी सी बात पर दिमाग में ख्यालात का ऐसा तूफान आ जाए कि बस रातों की नींद ही हराम हो जाए। जैसे भीड़ वाली जगह पर घुटन सी होने लगे, किसी बड़ी मीटिंग से पहले हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ जाएं, या किसी के मैसेज का जवाब ना आए तो दिमाग में हजारों मनफी बातें घूमने लगती हैं। ये वो एहसासात हैं जिनसे हम में से बहुत से लोग गुजरते हैं। कभी कभी तो लगता है कि जैसे अपना ही दिमाग अपने काबू से बाहर हो गया है और बस हमें फिक्र, डर और थकन के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसा रहा है। अगर ये सब बातें जानी पहचानी लग रही हैं तो समझ लें कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है। आज हम इसी कैफियत की गहराई में उतरेंगे। तो यहीं से हमारा सबसे बुनियादी सवाल पैदा होता है, क्या हमारा दिमाग हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है? ये एक बहुत अजीब एहसास है ना, कि जिस्म भी अपना, दिमाग भी अपना, लेकिन वो हमारी सुन ही नहीं रहा। वो हमें ऐसी कहानियां सुनाता है जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे खतरे दिखाता है जो है ही नहीं, और हमें ये यकीन दिला देता है कि बस कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो आज के इस तजिए में हम इसी अंदरूनी जंग को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारा दिमाग आखिर ऐसा करता क्यों है, और वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम उसकी प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं और उससे अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे अच्छा दोस्त बना सकते हैं। अच्छा, तो आइए इस मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। देखें, बेचैनी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये किसी एक जगह से नहीं आती। हमारे दिमाग में बेचैनी पैदा करने वाले दरअसल दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम काम कर रहे हैं। एक है जिसे हम कहते हैं एमिगडाला, यानी हमारा महसूस करने वाला दिमाग। ये हमारे दिमाग का बहुत पुराना हिस्सा है। समझ लें कि ये एक चौकीदार की तरह है जिसका काम है खतरे को भांपना और फौरन अलार्म बजा देना। ये बहुत तेज और बहुत जज्बाती होता है। और दूसरी तरफ है कोर्टेक्स, यानी हमारा सोचने वाला दिमाग। ये दिमाग का नया समझदार हिस्सा है जो मंतिक और प्लानिंग करता है। ये बहुत समझदार तो है, लेकिन यही वो हिस्सा है जो क्या होगा अगर जैसे सवालों का जाल बुनता है और हमें परेशान करता रहता है। तो इन दोनों के फर्क को समझना यही बेचैनी पर काबू पाने की पहली और सबसे अहम चाबी है। जब भी अचानक घबराहट हो तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये एमिगडाला का तेज रद्द-ए-अमल है या ये कॉर्टेक्स की सुस्त सोच का नतीजा है, क्योंकि दोनों किस्म की बेचैनी का इलाज बिल्कुल अलग है। एक का ताल्लुक सीधा सीधा जिस्म से है और दूसरे का सोच से। तो चलें इन दोनों को जरा और गहराई से समझते हैं ताकि हम सही मसले के लिए सही हल इस्तेमाल कर सकें। तो पहले बात करते हैं एमिगडाला की। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो बस हमारी बका के लिए बना है। इसका एक ही काम है, खतरा पहचानो और जिस्म को लड़ो या भागो, यानी फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करो। जब एमिगडाला एक्टिवेट होता है ना, तो ये पूरे जिस्म में केमिकल्स छोड़ता है। दिल की धड़कन तेज, सांसें छोटी, मसल्स में तनाव। ये सब इसलिए ताकि आप खतरे का मुकाबला कर सकें। अब मसला तब होता है जब कोई असली खतरा तो होता नहीं, लेकिन एमिगडाला फिर भी अलार्म बजा देता है। अक्सर ऐसा किसी पुरानी भूली बिसरी याद की वजह से होता है। जैसे सोचें, बचपन में कभी भीड़ में खो जाने का डर लगा हो, तो आज भी किसी मॉल में जाते हुए अचानक वही घबराहट महसूस हो सकती है और हमें समझ भी नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। ये खौफ बेकाबू और बहुत शदीद होता है। अब आते हैं कॉर्टेक्स पर। यह हमारे दिमाग का मंतिकी तजिज़िया करने वाला हिस्सा है। कॉर्टेक्स से जो बेचैनी पैदा होती है ना, वो एकदम नहीं आती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बनती है। ये सोचों का एक जाल है जो हम खुद ही बुनते हैं। जैसे आप किसी नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो कॉर्टेक्स सोचना शुरू करता है, क्या होगा अगर मैंने किसी सवाल का गलत जवाब दे दिया? क्या होगा अगर मुझे पसंद ना आया? क्या होगा अगर मुझे ये नौकरी ना मिली तो मेरा बनेगा क्या? बस एक के बाद एक मनफी ख्याल आता है और हमारा दिमाग बदतरीन सिनारियो तैयार कर लेता है। इस किस्म की बेचैनी में हो सकता है हम बाहर से बिल्कुल पुरसुकून नजर आएं, लेकिन अंदर ख्यालात का तूफान चल रहा होता है। ये बिल्कुल एक ऐसी जहनी फिल्म की तरह है जिसे हम खुद लिखते हैं, खुद डायरेक्ट करते हैं और फिर खुद ही उसे देखकर डरते रहते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि बेचैनी के ये दो अलग अलग चेहरे हैं, तो अब बात करते हैं इनसे निपटने के तरीकों की। चलें पहले इस तेज, शदीद और जिस्मानी बेचैनी से शुरू करते हैं जो हमारे जज्बाती दिमाग यानी एमिगडाला से पैदा होती है, क्योंकि इसे संभालने के तरीके बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। ये बात समझना सबसे अहम है। जब एमिगडाला एक्टिवेट होता है और जिस्म खौफ की हालत में होता है ना, तो हमारा मंतकी दिमाग यानी कॉर्टेक्स तकरीबन ऑफलाइन हो जाता है। इस वक्त खुद को ये कहना कि अरे घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल बेकार है। ये ऐसा ही है जैसे किसी जलते हुए घर पर पानी डालने के बजाय आप आग से बहस करने लगें कि भाई तुम्हें नहीं जलना चाहिए। एमिगडाला अल्फाज नहीं समझता, वो जिस्म के सिग्नल समझता है। इसलिए इस अलार्म को बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने जिस्म के जरिए उसे पैगाम भेजें कि सब ठीक है, सब महफूज है। इसके लिए सबसे ताकतवर तकनीक में से एक है बॉक्स ब्रीदिंग। देखें, जब हम घबराते हैं तो हमारी सांस तेज और छोटी हो जाती है,
जो अमिगडाला को और भी खतरे का सिग्नल देती है। बॉक्स ब्रीदिंग इसी चक्कर को तोड़ती है। तरीका बहुत आसान है। आराम से बैठ जाएं, नाक से 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लें, फिर 4 सेकंड तक सांस को अंदर रोक के रखें। इसके बाद मुंह से 4 सेकंड तक आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालें और आखिर में 4 सेकंड तक सांस को बाहर ही रोके रखें। 10 ये एक चक्कर मुकम्मल हुआ। सिर्फ चंद बार ऐसा करने से ही आसाबी निज़ाम पर सुकून होने लगता है और दिमाग को पैगाम मिलता है कि खतरा टल गया है। सांस की मश्क के अलावा और भी जिस्मानी तरीके हैं जो फौरन काम करते हैं। एक टेक्निक है ग्राउंडिंग। जब दिमाग खौफनाक ख्यालात में गुम हो जाए तो अपनी तवज्जो वापस इस लम्हे पर लाने के लिए अपने हवास का इस्तेमाल करें। अपने इर्द गिर्द 5 ऐसी चीज़ें देखें और उनके नाम लें। 4 ऐसी चीज़ें छुएं और महसूस करें कि वो कैसी हैं। 3 ऐसी आवाज़ें सुनें जो आपके कानों तक आ रही हैं। ये छोटी सी मश्क ख्यालात के तूफान से निकालकर आपको हकीकत में वापस ले आती है। इसी तरह चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारना भी नर्वस सिस्टम को एक झटका देकर रीसेट कर देता है। या फिर बस उठकर थोड़ी देर चहलकदमी करें और सारी तवज्जो अपने कदमों और अपनी सांस पर ले आएं। बहुत खूब। तो हमने जज्बाती दिमाग को पुरसुकून करने के तरीके तो सीख लिए, लेकिन इस बेचैनी का क्या करें जो हमारे ख्यालात से पैदा होती है? उसके लिए हमें जिस्म पर नहीं बल्कि सीधा दिमाग पर ही काम करना होगा और अपने सोचने वाले दिमाग यानी कॉर्टेक्स को एक नई सिमत देनी होगी। यहां हम सोच को ही सोच के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो कॉर्टेक्स से पैदा होने वाली बेचैनी की बुनियाद होती है इल्मी बिगाड़ या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पर। ये हैं क्या? ये सोचने के वो गलत अंदाज हैं जो हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, बिल्कुल एक टेढ़े आईने की तरह जो आपको सही अक्स नहीं दिखाता। ये बस सोचने की गलत आदतें हैं जो हमें मनफी बातों पर यकीन करने पर मजबूर करती हैं, चाहे उनका हकीकत से कोई ताल्लुक हो या ना हो। यही बेचैनी का सबसे बड़ा ईंधन है और इन्हें पहचानना ही इन्हें बदलने की तरफ पहला कदम है। चलें इन इल्मी बिगाड़ की कुछ आम मिसालें देखते हैं और ये भी कि उन्हें ठीक कैसे करना है। पहला है तबाही मचाना, यानी एक छोटी सी मनफी बात को लेकर बद से बदतरीन नतीजा सोच लेना। जैसे अगर मैं मीटिंग में देर से पहुंचा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इस सोच को हकीकत के करीब लाएं। अगर मैं देर से पहुंचा तो मैं माफी मांगकर वजह बता दूंगा। दूसरा है दिमाग पढ़ना, मतलब ये फर्ज कर लेना कि हम जानते हैं दूसरा क्या सोच रहा है। उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, वो मुझसे जरूर नाराज है। इसकी जगह एक ज्यादा हकीकत पसंदाना सोच ये है वो शायद मसरूफ होगा। और तीसरा है सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच, जहां हर चीज या तो परफेक्ट है या फिर बिल्कुल बेकार। अगर मैं इस इम्तिहान में पूरे नंबर नहीं लाया तो मैं नाकाम हूं। इसका बेटर मुतबादिल ये है, अगर मैं नाकाम भी हो गया तो इस तजुर्बे से कुछ नया सीखूंगा। और यहां सबसे अच्छी खबर यह है कि हमारा दिमाग पत्थर पर लकीर नहीं है, ये प्लास्टिक की तरह लचकदार है। साइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं। जब भी हम कोई नई सोच सोचते हैं या कोई नया काम करते हैं ना, तो दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। शुरू में ये रास्ते कच्चे से होते हैं, जैसे घास पर पहली बार चलने से एक हल्का सा निशान बनता है। लेकिन जितना ज़्यादा हम इन नए, मुस्बत और हकीकत पसंदाना ख्यालात को दोहराते हैं, ये रास्ते उतने ही पक्के और मजबूत होते जाते हैं। यहाँ तक कि दिमाग के लिए पुराने मनफी रास्तों पर चलने से ज़्यादा आसान हो जाता है कि वो इन नए पुरसुकून रास्तों पर चले। अब हम अपने इस तजिए के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। देखें, हमने जिस्म को पुरसुकून करने और सोच को बदलने के तरीके सीख लिए, लेकिन एक ऐसी ताकत भी है जो इन सबसे बढ़कर है, और वो है कबूलियत की ताकत। ये बेचैनी से लड़ने के बजाय इसे समझने और इसके साथ रहने का फन है। हमारा जो पहला फितरी रद्देमल होता है वो ये है कि जब भी बेचैनी महसूस हो हम उससे भागें। हम खुद को मसरूफ कर लेते हैं, इस एहसास को दबाने की कोशिश करते हैं या उन जगहों और हालात से ही बचते हैं जहां हमें यह एहसास होता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला है। जितना हम खौफ से भागते हैं ना, वो उतना ही बड़ा और ताकतवर होता जाता है। जब हम किसी चीज़ से बचते हैं तो हम अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि हाँ, ये चीज़ वाकई बहुत खतरनाक है, जिसकी वजह से अगली बार खौफ और भी ज्यादा शिद्दत से वापस आता है। तो भागने का मुतबादिल क्या है? कबूल करना। कबूल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बेचैनी पसंद है या आप हार मान रहे हैं। नहीं, कबूल करने का मतलब है कि इस लम्हे में जो भी जिस्मानी या जज्बाती एहसास हो रहा है उसे बगैर कोई लेबल लगाए, बगैर कोई फैसला किए बस महसूस करने की इजाज़त देना। ये ऐसा ही है जैसे बारिश में खड़े होकर खुद को भीगने की इजाज़त देना, बजाय इसके कि आप बारिश को रोकने की कोशिश करें। जब आप बेचैनी के एहसास के साथ सिर्फ बैठते हैं, उसे महसूस करते हैं,
तो आप अपने दिमाग को एक बहुत ताकतवर पैगाम भेजते हैं कि ये एहसास तकलीफदा हो सकता है, लेकिन ये खतरनाक नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता दिमाग इस झूठे अलार्म पर रद्द-ए-अमल देना कम कर देता है। और आखिरी कदम यह है कि बेचैनी को दुश्मन समझना छोड़ दें और इसे एक उस्ताद या एक मैसेंजर के तौर पर देखना शुरू करें। बेचैनी अक्सर हमें ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ ठीक नहीं है, तवाज़ुन में नहीं है। हो सकता है हमें ज़्यादा आराम की ज़रूरत हो सकता है हमें किसी रिश्ते में कुछ हुदूद तय करने की ज़रूरत हो, या शायद हम अपनी ही अक़दार के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब हम बेचैनी को इस नज़र से देखते हैं ना, तो खौफ की जगह तजस्सुस ले लेता है। तो आज का ये तज्जिया हम इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं। एक सवाल जो मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ लेकर जाएं। आपकी बेचैनी आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? इस सवाल पर गौर करना ही खौफ को हिकमत में बदलने का आगाज़ है। यह आपको ये समझने की ताकत देता है कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, वो तो बस आपकी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है, भले ही उसका तरीका गलत हो। और जब आप इसे समझ जाएंगे तो आप इसे दोबारा सिखा सकते हैं और अमन की तरफ अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। अगर इस तज्जिए से आपको अपने दिमाग की कारकर्दगी को समझने में कोई नई रोशनी मिली है, तो इसे अपने उन खानदान वालों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। और इसी तरह की गहरी और ज़िंदगी बदल देने वाली मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।